जाओ मेरे यार, रज़ा रज़ी रंग में रंग जाओ मेरे यार, रज़ा रज़ी रंग में रंग जाओ मेरे यार, रज़ा रज़ी रंग में रंग जाओ। औरतें किसकी नजर आ रही हैं? कभी खातूने जन्नत को किसी ने बेपर्दा देखा है? नबी के घराने की किसी बेटी को किसी ने बेपर्दा देखा है? हाल क्या है कि करबला की धरती पर भी हजरत सैयदा ज़ैनब ने पर्दे का इतना एहतमाम किया है कि ज़माना आज भी उस पर्दे की मिसाल। अजीज़ाने गिरामी, डॉक्टर की रिपोर्ट ये है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि आदमी का जिस्म अगर उसके बदन से रूह परवाज कर जाए तो 3 दिन के बाद फूटने और फूलने और फटने लगता है। लेकिन जरा से देखो तो सही, ये अपने कब्रों में कितने कितने दिनों के बाद निकाले गए और बिल्कुल सही और सालिम रहे। आप देखें जरा से तारीख को तो आपको पता चलेगा। अजीज़ाने गिरामी, हुसैन आजम की कुर्बानी जो आपने पेश की वो किसी मकसद के तहत है। और आज हम सिर्फ या हुसैन का नारा लगाते हैं मुहर्रम के महीने भर, उसके बाद हम कहां गायब हो जाते हैं। हमारी मस्जिदें खाली, हमारी मस्जिदें क्यों नहीं भरती? आखिरी सजदे पे अगर कोई शायर कलाम पढ़ दे, मुकर्रिर साहब थोड़ा से बोल दें तो हम रो देते हैं, नारे पे नारे लगाते हैं साहब। ये खोखले नारे आपको कहीं नहीं ले जाने वाले हैं। याद रखिए, ये मस्जिदें कौन भरेगा? हुसैन आजम ने जब आखिरी सजदा किया है तो सर आपका सजदे का हाल ये है कि अब तो कयामत ही में उठेगा। लेकिन जरा से देखिए तो सही, हाल क्या है आपके सजदे का? एजाज क्या है? हमें क्या दिया है सजदे से? कहा कि जब हुसैन आजम को सजदे में सर कटाना पसंद है तो हुसैन के गुलाम को एयर कंडीशन मस्जिद में सजदा करना क्यों? हम करबला की याद मनाते हैं, सजदे कौन करेगा? ये हमारे चेहरे सुन्नतों से खाली, चेहरे पर हुसैन आजम की सुन्नत कौन सजाएगा? अरे हुसैन की सुन्नत जो अपनाएगा वो मुस्तफा की सुन्नत अपनाएगा। ये हम कर रहे हैं क्या? जरा से गौर करेंगे। हो सकता है हम लच्छेदार गुफ्तगू ना कर सके, आपको रुलाने वाली बात ना कह सके, लेकिन आपकी काम की बातें शायद हम कुछ कह जाएं। बोलें कुछ? आप जरा से गौर फरमाइएगा, ये नमाज की मस्जिदें हमारी क्यों खाली हैं? आज रुपट्टे का मामला आता है, पर्दे का। एक कॉलेज से अगर वहां हुक्म लगा दिया जाए, गवर्नमेंट ने कह दिया यहाँ पर्दे पे पाबंदी है, तो हम जुलूस निकालते हैं और नारे लगाते हैं। ये काम तो हमने अपने घरों से शुरू किया है। हाँ जी, अपने घरों से शुरू किया है। तबाही का सामान हमारे लोग, ये जो घरों में औरतें बैठ करके सीरियल देखती हैं और लिबास फिर उसके बाद वैसा ही होना चाहिए, रुपट्टे हमारी बेटियों के सरों से गायब हुआ। कभी भाई ने मना किया, कभी बाप ने टोका। ये मार्केट में जाने के बाद देखिए बेपर्दा औरतें किसकी नजर आ रही हैं। कभी खातूने जन्नत को किसी ने बेपर्दा देखा है? नबी के घराने की किसी बेटी को किसी ने बेपर्दा देखा है? हाल क्या है कि करबला की धरती पर भी हजरत सैयदा ज़ैनब ने पर्दे का इतना एहतमाम किया है कि ज़माना आज भी उस पर्दे की मिसाल देता है। और आज हमारे घरों से पर्दे क्यों गायब हो गए? ये नारे ये हमें नहीं बचा सकते हैं। ये दूसरों की हिम्मत आज पर्दे पर बात करने की नहीं होती। अगर हमने अपनी बेटियों को पर्दे की अहमियत समझाई होती, तब जब अपने घरों को कनीज़े फातिमा अपने घर की औरतों को बना देना, तब कहना कि हम असल करबला के मानने वाले हैं। ये सिर्फ करबला रो लेने का नाम नहीं है साहब। इमामे हुसैन ने दीन बचाया है, दीन।
और आज बचा करके हमारे हवाले किया है, हमें अमल करना चाहिए। तो न हमारा लिबास वैसा है, न हमारा किरदार वैसा है, हुसैनी किरदार है हमारा। झूठ हम बोले, गालियां हम दे, शराब हम पिए, जुआ हम खेलें, पता चला बदकिरदारी के मकाम हमसे आबाद। जितनी बुराइयां हैं वो तमाम चीजें हम में पाई जाती हैं। दावा है हम हुसैनी हैं। ये कौन सा हुसैनी साहब? अरे मेरे हुसैन का किरदार ये बचपन में मस्जिद नबवी शरीफ से आपका घर कितनी दूर पर पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब खुतबे का वक्त आता है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, देखा जब आपके दोनों नवासे आ रहे हैं तो आप खुतबा छोड़ करके उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। क्यों उठाया है? कोई बात तो होगी, इसलिए कि आपकी शहादत की खबर पहले ही मशहूर हो गई थी। ये भी पता था किस दिन शहीद किए जाएंगे, ये भी पता होगा कि किस वक्त शहीद किए जा रहेंगे। ये तमाम चीजें जब मालूम है, जब पैगंबर खुतबा दे रहे थे, हसनैन करीमैन तशरीफ ला रहे हैं, पैगंबर का वो दिन भी याद आया होगा कि आज हम मस्जिद में खुतबे को पढ़ रहे हैं। करबला के मैदान में जुमा का वक्त होगा, खुतबे का टाइम होगा। मेरा ये नवासा दीन की हक्कानियत को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटा रहा होगा, और उसके बाद मेरे पैगंबर ने अपने गोद में उठाया और बिठा लिया है। आप अंदाजा लगाइए ना, हुसैन पाक कभी आप सजदे में आपके कंधे पर सवार हो जाते हैं, मुस्तफा सजदे को तूल फरमा देते हैं। आपने कभी सोचा है कि पैगंबर कायनात है, इतना नाज क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? इसलिए कि कल करबला के मैदान में हुसैन अपना सर रखेगा तो दुनिया रखते हुए सर सजदे में करबला में तो देखेगी, उठाते हुए लोग नहीं देखेंगे। और आज वही सजदे का हाल ये है कि हमारे मस्जिदें खाली हैं साहब। आज हम तिजारत करते हैं तो कहते हैं साहब जब तक झूठ ना बोलें तिजारत हो ही नहीं सकती। हम इतने कमजोर हो गए हैं, हमारा ईमान इतना सस्ता हो गया है, हमारे बुजुर्गों ने कभी झूठ नहीं बोला है। आज हम तिजारत के कामयाबी के दारो मदार झूठ पे रख रहे हैं। यही करबला के मानने वाले हैं, यही हुसैन के नाम का नारा लगाने वाले हैं। नमाज पढ़ के लगाओ कि हुसैन हम भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। नारा लगाना है तो अपने बच्चों को शरीयत का पाबंद रख के कहो, ये हुसैन आज़म आपने जैसे अपने बाल बच्चों की तरबियत की है, उसी अंदाज पर हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। क्या ये जज्बा है हमारा? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने करबला के वाकयात के बाद गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी। एक खेमे में आप थे, इबादत कर रहे थे, एक आने वाला आया, हुसैन आजम से, हुसैन के उस शहजादे से पनाह चाहता है। हम आपके मेहमान बन के आए। आपने उसकी मेहमान नवाजी कबूल की, उसकी खिदमत की, उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया। जब वो जाने लगा तो उसे नजराने पेश किए। जब जाने लगा तो उससे रहा नहीं गया, उसे याद आया कि करबला की धरती पर हमने अहले बैत अथार के साथ क्या किया है और उनके घराने का बच्चा हमारे साथ क्या कर रहा है। वो तड़प गए, वो रह न सका। उसने कहा हुजूर मुझे पहचानते हो? आपने फरमाया बिल्कुल पहचानता हूं, तू कौन है? कहा ना, हुसैन अगर पहचानते तो हमें खाना ना खिलाते, हमें पानी ना पिलाते, हमारे लिए ये नजराने, ये रुपए पैसे ना पेश करते, ये दौलत, हमारी दौलत की थैली हमारे दामन में ना डालते। आपने कहा मैं तुझे पहचानता हूं। कहा कौन? कहा तू वही तो है जो करबला की धरती पर हमारे बाबा के कातिलों में से तेरा भी शुमार है। जब उसने इतना सुना तो कहा कि उसके बावजूद ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप हमें खाना खिला रहे हैं, हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, हमें आप तोहफे पेश कर रहे हैं। कहा सुन, अरे वो तेरा किरदार था जो तूने पेश किया है, हमारे आबा उस्ताद ने जो किरदार सिखाया है वो
अब जरा से अंदाजा लगाइए आज ये हम कर क्या रहे हैं। दुनिया में बेशुमार मार्के हुए, किसी को इतना नहीं याद किया जाता है, करबला ही को इतना क्यों याद किया जाता है? तो अजीजाने गिरामी, इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। जानते हैं एक शहीद जब शहीद होता है तो मस्जूद वहां पर जो है मलाइका की हाजिरी होती है, लेकिन आलम यह है जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वक्त आया है तो इमाम हुसैन की शहादत के वक्त पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्मा गए। अजीजाने गिरामी, ये तमाम चीजें अपनी जगह पर, लेकिन करबला की धरती से हमें पैगाम हासिल करना चाहिए। एक बूढ़ा भी सीखे, एक बच्चा भी सीखे, एक जवान भी सीखे, एक मर्द भी सीखे, बहन भी सीखे, बीवी भी सीखे, बच्चियां भी सीखें। अगर ये किरदार करबला की धरती का हम समझ जाएं तो मुकम्मल इस्लाम हमारे समझ में आ जाएगा। अजीजाने गिरामी, करबला का मकसद क्या है? करबला में इमाम हुसैन ने सब कुछ क्यों कुर्बान कराया है? दीन इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की हक्कानियत को बचाने के लिए, और हुसैन आजम ने करबला में बचाया है। आज हमें अमल करने की जरूरत है, वही चीजें आज हमें नजर नहीं आ रही हैं। अजीजाने गिरामी, आज तालीम और तरबियत का मसला देखो। अगर बेटा गलत आदमी की सोहबत में पड़ जाए तो हजरते साद बिन वक्कास सहाबिये रसूल का बेटा, फातह मिस्र का बेटा अगर गलत सोहबत में पड़ जाए तो पता ये चलता है हुसैन के कातिलों में शुमार हो। अगर इसी तरीके से आप अंदाजा लगाइए, अगर आज हमारा बेटा भी गलत किसी सोहबत में पड़ गया तो उसका हाल क्या होगा? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सजाएं और संवारें। याद रखिए, अगर ये चीजें हम करते हैं तब तो अच्छी बात है, वरना हाल ये है कि अगर बेटों की तरबियत न की गई, बेटे शराब के अड्डे पर जाते रहे, बदकिरदारी के मकाम पे जाते रहे, हमने अगर उनके गले में अगर हमने इसके मुस्तफा की घुट्टी नहीं पिलाई तो याद रखिए बच्चे आपके वफादार कभी नहीं हो सकते हैं। और ये तरबियत अगर सीखनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। खातूने जन्नत के घर की तरबियत देख लीजिए कि खातूने जन्नत ने, मौला अली ने, आकाए नेमत ने अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज में फरमाई है। यकीनन जिस दिन हम ये देखेंगे उस दिन करबला का सबक हमें याद हो जाएगा। मैदान करबला जंग वो जीतता है जो मकसद को बचाता है। जब जंगें होती हैं तो मारे दोनों तरफ के लोग जाते हैं, लेकिन जीतता वो है कि जिस मकसद के तहत जंग हो रही है उस मकसद को बचा लिया जाए। तो मकसद किसने बचाया? हुसैन ने बचाया कि नहीं बचाया? आज हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम हाथ से अपना सर बचाते हैं, और हुसैन ने हाथ बचाया, इसलिए कि वहां सर की वो कीमत नहीं थी जो हाथ की कीमत थी, है ना। अगर हुसैन अपना हाथ दे देते तो सिर्फ हुसैन देते ही नहीं, हुसैन का हाथ तो ऐसे ही कीमती, लेकिन वो उस वक्त सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं था, हुसैन का हाथ मुस्तफा का हाथ था, हुसैन का हाथ अबू बकर सिद्दीक का हाथ था, हुसैन का हाथ उमर फारूक का हाथ था, हुसैन का हाथ उस्मान जुन्नूरैन का हाथ था, हुसैन का हाथ मौला अली का हाथ था, हुसैन का हाथ हजरत इमाम हसन का हाथ था, हुसैन का हाथ उम्मते वैजा का हाथ था। अजीजाने गिरामी, आप देखिए ना, हुसैन आजम अगर आज हाथ दे देते तो आज ये इस्लाम की जो शक्ल सूरत हमें नजर आ रही है इसकी सभी बिगड़ गई होती। आप अंदाजा लगाइए ना, अरे सर काटने के बाद जालिमों ने हाथ तलाश करना चाहा है तो फरिश्तों ने हाथ गायब कर दिया था। सर तो उन्हें मिला है हुसैन का करबला में, हाथ नहीं ले जा सके है करबला से, इसलिए कि हुसैन की हाथ की क्या कीमत है वो यजीद को पता था, है ना। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून।
कुरान ने शहीद को जिंदा तो कहा, लेकिन हुसैन आजम ने गवाही भी दी कि शहीद जिंदा कैसे होता है ना। नेज़े पर चढ़ करके कटे हुए सर के साथ कुरान पढ़ के सुना दिया, जमाने ने समझ लिया कि जो रब फरमा रहा है हुसैन आजम उसकी शहादत बन गई, है ना। तो अजीजाने गिरामी, हुसैन नेज़े पे कुरान पढ़े और हुसैन का गुलाम अपने घर में कुरान न पढ़े। खातूने जन्नत की कनीज़ें अपने घर में कुरान न पढ़े। ये कौन सी हुसैन आजम से मोहब्बत है साहब? इसी का नाम मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ये है तो आप समझो कि हम झूठा दावा कर रहे हैं। मोहब्बत तो ये है, एक मर्तबा मजनू लैला को खून की जरूरत थी, एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो डेली अपना खून देता था। जब लैला सेहतयाब हुई तो लोगों की दावत की गई, फुकरा की दावत की गई। उस जमात में ये मजनू भी पहुंच गया प्याला। सारे फकीरों की मदद तो की गई, लेकिन जब इसका नंबर आया तो इसका प्याला लिया गया और तोड़ दिया गया। जब इसका प्याला टूट गया तो ये रश्क करने लगा, झूमने लगा। लोगों ने कहा कैसा पागल है, लोगों को खाने मिल रहे हैं, जब तेरा नंबर आया है तो तेरा प्याला टूट गया है। तो कहा मुझ में कुछ बात है, लैला के दिल में हमारे लिए कुछ जगह है, कोई हैसियत तो है। प्याला और किसी का नहीं टूटा है, मेरा ही क्यों टूटा है? ये तो दुनिया के मोहब्बत करने वाले लोग थे। हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर हम हुसैनी हैं तो हर हर अदा अपना ले, हर हर अदा अपना ले हुसैन की, तब ना समझ में आवे कि हम सच्चे हुसैनी हैं। और जब हुसैन के गुलाम बन जाइएगा, जो हुसैन का गुलाम बन जाता है, मामला कितना आसान होता है। एक मर्तबा 29 रमजान थी, 29 रमजान हसनैन करीमैन में असर का वक्त था। सैयदा खातून जन्नत असर की नमाज पढ़ के फारिग होती हैं। मुसल्ले पर ये दोनों बच्चे लेट जाते हैं। अम्मी जान, कल ईद का दिन है, मुझे नए लिबास नए कपड़े चाहिए। तो कहा बेटे मुसल्ले से उठो गाना, जब तक आप वादा नहीं करेंगी हम उठेंगे। बच्चा है, अगर जिद पे अड़ जाए तो हम उसकी जिद पूरी करते हैं कि नहीं करते? तो बस जिद में आ गए। तो खातूने जन्नत ने वादा कर लिया कि हम कल तुम्हारे लिए नया कपड़ा आ जाएगा। तो कहा माँ जब नया कपड़ा आएगा तो सिलेगा कौन? तो कहा दर्जी सिल के लाएगा। बात हो गई। मगरिब का वक्त हुआ, इफ्तार की गई, नमाज अदा की गई। नमाज के बाद चांद देखा गया, नजर आ गया। पैगंबर कायनात ने हजरत बिलाल से फरमाया कि ऐलान फरमा दो कल ईद की नमाज फला वक्त होगी। ऐलान हो गया, सारे बच्चे खुशियों में झूम रहे हैं। फिर दोनों भाई आए, कहा माँ याद है ना कल ईद का दिन है, कपड़े नए चाहिए। माँ ने कहा बेटे इंतजाम हो जाए। अच्छा कौन लाएगा? दर्जी लेकर आएगा। बात हो गई साहब। डेली खातून जन्नत का मामला यही था कि डेली आप पूरी पूरी रात नमाजें अदा करती थी, नवाफिल पढ़ा करती थी। उस दिन भी आप ने नफल पढ़ी, उसके बाद फजर की नमाज अदा किया। फिर दुआ करती है मौला तेरी नबी की बेटी ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, मेरी जबान की लाज रखना मेरे मौला। अजीजाने गिरामी, इधर खातून जन्नत दुआ करते हैं। आज तो हम कह देते हैं मजाक में भी, जब बच्चा किसी को बुलाना होता है, बेटे इधर आओ हम तुम्हें चॉकलेट देते हैं, हम तुम्हें फला चीज देते हैं, हालांकि देते कुछ नहीं। ये झूठ ही तो है, ये धोखा ही तो है। लेकिन खातून जन्नत ने कहा कि दर्जी कपड़े लेकर आएगा। अब जब आप दुआ खत्म होती है, दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन?
कहा हसनैन का दर्जी हूं, कपड़े लेकर आया। खातून जन्नत ने पर्दे के पीछे से उन कपड़ों को लिया। थोड़ी देर के बाद आकाए दो जहां हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बेटी के घर तशरीफ लाते हैं। शहजादे कहाँ हैं? पता चला गुस्ल कर रहे हैं। पूछा माँ कपड़े? कहा वो आ गए। आका ने पूछा कि शहजादे कहाँ हैं? कहा गुस्ल कर रहे। अच्छा, गुस्ल करके आ गए। कपड़े लाए जाए। जब कपड़ा लाया गया तो कपड़ा सादा था। तो आका ने पूछा कि फातिमा ये कपड़े कौन लेकर के आया? कहा या रसूल अल्लाह, हमने दुआ किया था रब की बारगाह में। बच्चे बड़ा जिद कर रहे थे, अपने मौला से फरियाद किया है तो सुबह फजर की नमाज के बाद दर्जी कपड़े लेकर के आ गए। अब वो दर्जी है कौन? अल्लाह जाने और अल्लाह के अता से अल्लाह के हबीब जाने। आका मुस्कुरा देते, कहा ये दर्जी कोई और नहीं है, जिब्रील अमीन। रब ने फरमाया आए दिन उनके दरवाजे पर जाते थे, नबी की बारगाह में जाते थे तो जिब्रील की हैसियत से आप जाना, इसलिए कि मेरे नबी की बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला है। उन्होंने कहा कपड़े लेकर हसनैन का दर्जी आए तो आज दर्जी बन करके जाना। अल्लाह अकबर, ये शान है हसनैन करीमैन की। अब जब कपड़े बच्चे देखते हैं तो कहा नाना, मदीने के बच्चों के कपड़े रंग बिरंगे होंगे, कलरदार होंगे, ये हमारा कपड़ा सादा होगा। अजीजाने गिरामी, यही एक जुमला और अर्ज करता हूं। पाकिस्तान की धरती है, वहां एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे रहते हैं जिसका नाम अब्दुल हकीम शाह। वो जात के धोबी थे, वो लोगों के कपड़े भी धुलते थे और कपड़े पे रंग भी चढ़ाते थे। एक दिन एक औरत है, कुछ कपड़े लेकर के आई, कुछ रुपट्टे लेकर के आई। लाने के बाद कहा बाबा मैंने सुना है आप कपड़े पे रंग बड़ा अच्छा चढ़ाते हो, हमारे बेटे की शादी है, एक काम करिए ना, ये 10-15 पीस रुपट्टे हैं, आप इन्हें लीजिए और इन पर कलर चढ़ा दीजिएगा। आपने वो रुपट्टे लिए, कहा 3 दिन के बाद आना, हम कलर चढ़ा देंगे। अब 3 दिन के बाद वो औरत फिर आती है। जब आई तो देखते क्या है, हजरत अब्दुल हकीम शाह हैं। आज वो मिट्टी गूंद रहे हैं, गारा बना रहे हैं, पैर से मिट्टी को कुचल रहे हैं, अब उसे गारा बना रहे हैं। उस औरत ने कहा बाबा हमने जो कपड़े दिए थे आपने उस पर रंग चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? तो भूल गया। अब वो औरत बकने लगी, जो जी में आया कहने लगी मैंने सुना था आप मुसलमान बड़े जबान के पक्के होते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते हैं। बाबा हमारे बच्चे की शादी है, थोड़ी देर बाद बारात निकलने वाली है, अब कपड़े पर हमें रुपट्टे लगाने हैं, कलर आपने किया नहीं है, अरे बड़ी बदनामी हो जाएगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आपने कहा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुझे रुपट्टे पे कलर चाहिए ना? कहा हाँ मुझे कलर चाहिए। कहा इतनी जल्दी कैसे करिएगा? थोड़ी देर के बाद अभी पानी गर्म करिएगा, फिर आप रंग डालिएगा, फिर उसके बाद कलर कीजिएगा, फिर सूखेगा, तब तक तो बारात निकल जाएगी, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग देखेंगे कैसे उसे। अब वो औरत कहती जा रही है आपने कहा जल्दी से वो रुपट्टे मुझे पकड़ा। वो रुपट्टे उठा करके बाबा के हवाले करती है। हजरत अब्दुल हकीम शाह हैं जो मिट्टी गूंद रहे हैं, वो सारे रुपट्टे को उसी मिट्टी में रखते हैं और पैर से गूंदना शुरू कर देते हैं। अब तो औरत के आंखों में आंसू आ गया, बाबा क्या कर रहे हो? अरे अभी तक तो रुपट्टा सादा था, हम ऐसे ही दे देते, लेकिन आपने तो उसे गंदा कर दिया है, आपने तो उसे गंदा कर दिया है, आपने उसे मिट्टी में गूंद दिया है। बाबा सारे रुपट्टे का मामला खराब गया है। कहा तुझे मिट्टी में रुपट्टे की जरूरत है या रुपट्टे में कलर की जरूरत है? तुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि इस गारे में हमने रुपट्टे को रगड़ दिया है, तू कलर बताती जा, हम कलर करके देते जाएंगे। कहा बाबा कैसी बात करते हो, ये गंदगी में कोई कलर भी कर सकता
लगता है जितना निकालिएगा व्हाइट से ये सारे का सारा खराब हो गया है, अब तो ये धुलने से भी नहीं साफ होगा। कहा तेरी जरूरत इसकी नहीं है, तू कलर बता कौन से निकाले। कहा बाबा पहला दुपट्टा निकालिए सब्ज कलर का। आपने हाथों से पकड़ा है उसी गारे से और निकाला है, तो वो दुपट्टा बिल्कुल सब्ज कलर का नजर आ रहा है, जर्रा बराबर उस पर दाग धब्बे नजर नहीं आ रहे हैं, मिट्टी का असर नजर नहीं आ रहा है। कहा दूसरा कौन रंग का निकाले। कहा बाबा दूसरा निकालिए पीले कलर का। आपने हाथ डाला है और दुपट्टा निकाला है तो पीले कलर का है। कहा बाबा तीसरा। कहा फिर हमें फला कलर का चाहिए, आप निकाल करके दे देते हैं। कहा बाबा अब आप दुपट्टे पे रंग ना चढ़ाओ, अब दुपट्टे पे रंग की जरूरत नहीं है, अपने दीन का कलर हम पे चढ़ा दीजिए, इसलिए कि जो कीचड़ से दुपट्टे कलर करके दे सकता है, उस नबी का कलमा पढ़ने से हमारी जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। कहा रंग सिर्फ तुझ पे दीन का चढ़ना चाहिए या तेरे पूरे खानदान पर। कहा बाबा पूरे खानदान पे चढ़ जाए तो बड़ा अच्छा, लेकिन बेटे की बारात है, उसमें ढोल ताशे भी बजेंगे, लोग शराब भी पिएंगे, लोग नाचेंगे भी, लोग गाएंगे भी, लोग खुराफात भी करेंगे। कहा कि बारात निकलेगी किधर से। कहा फला गली से। कहा एक काम करिए हमारी गली है ना, इसी रोड से तू बारात को लेके आना, बारात को इस गली से लाना तेरा काम है, उन पर दीन का कलर चढ़ाना मेरा काम है। अब जब बारात आई है, लोग आए हैं तो गाते बजाते हुए आ रहे हैं, अल्लाह वाले ने निगाह डाल दिया है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए जा रहे हैं। सारा खानदान पढ़ करके मुसलमान हो गया है। अरे हुसैन के गुलाम का आलम ये है तो नबी के नवासे का हाल क्या होगा। हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं। कहा पैगंबरे कायनात घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे ने अगर जिद किया है तो अल्लाह फरमाता है कि आप कपड़े क्यों लीजिए, हसन मुस्तफा से पूछिए कौन सा कलर चाहिए, पानी आप डालते जाइए, पानी मैं डालूंगा, कपड़े आप रगड़ते जाइएगा, वो कलर हो जाएगा। पता चला कि उनके कपड़े रंग गए। अजीजाने गरामी आज ये है कि इन बुजुर्गों ने इनके नक्शे कदम पर अमल किया तो कामयाबियां कदम चूम रही हैं। आज बताइए ना हम क्या कर रहे हैं। हमारे लोग ताश के पत्ते पीट रहे हैं, जुआ के अड्डे आबाद कर रहे हैं, बदकिरदारी के मकाम आबाद कर रहे हैं। दावा ये है कि हम हुसैनी हैं। अरे तारीख उठा के देखो ना, हुसैन पाक की पूरी जिंदगी देखो, हुसैन ने कभी झूठ बोला है, हुसैन ने कभी गीबत की है किसी की, हुसैन ने कभी किसी की बुराई की हो तो बताओ, हुसैन की नमाज कज़ा हुई हो तो बताओ। नौजवानों कभी हुसैन ने अपने माँ बाप को सताया हो तो बताओ, हुसैन की किसी औलाद ने अपने माँ बाप को सताया हो तो बताओ। अगर सच्चे हुसैनी हो तो हुसैन की अदा को अपना आज से झूठ नहीं बोलना, आज से चोरी नहीं करेंगे, आज से गीबत नहीं करेंगे, आज से किसी की बुराई नहीं करेंगे। अगर सच्चे हुसैनी हैं तो ये चीजें हमें अपनाने की जरूरत है कि नहीं। हम अपना रहे हैं? नहीं, अपना लीजिए। करबला का मकसद ये, इतने बड़े प्रोग्राम में आप लोग इतना खर्चा करते हो, अगर एक बात पर भी अमल ना हो तो फायदा क्या है? कोई फायदा है? हर महीने हर साल मुहर्रम के जलसे जुलूस खूब होते हैं, अमल कितना करते हैं साहब। मस्जिद के गेट के सामने ही हम ढोल ताशा बजाने लगते हैं, उस दिन लगता है कि सिर्फ ढोल बजा के हम पक्के हुसैनी बन जाए। मस्जिदें खाली हैं, कौन पुर करे। अपने घर से माहौल को बदलिए, अपनी बच्चियों के सरों पर बचपन से ही दुपट्टा रखिए, पर्दे की अहमियत को बताइए। अगर आप सच्चे हुसैनी हैं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छे से कीजिए। जब एक नबी का बेटा अगर बुरे की सोहबत में रहे तो वो बिगड़ सकता है। एक सहाबी का बेटा अगर यजीद की सोहबत में आ जाए तो वो बिगड़ सकता है। तो हमारे और आपकी बेटों की क्या हैसियत है?
अगर अच्छी सोहबत ना मिली तब तो सोहबत अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कौन बताएगा? हम बताएंगे, है ना? माँ बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, और ये होना चाहिए। आज हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए, शराब जितना गैर नहीं पीते हैं उतना हमारे लोग पी रहे हैं। थोड़े से पैसे आते हैं तो भाई साहब आज लोग पता नहीं कौन कौन सी ड्रिंक यूज कर रहे हैं। दावा है पक्के हुसैनी है। आपने कभी सोचा कि हम कैसे हुसैनी हैं? ये चीजें हैरत में डाल देती हैं यार, जब देखो और सोचो तो। कोई भी गलत जगह हो उस मकाम पे देखोगे तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के नौजवान बच्चे नजर आते हैं। क्यों? आज तो साहब यही कोरोना में हमारे यहाँ यूपी में एक दौर ऐसा आया कि बड़ा भयानक मामला था। आए दिन कोई ना कोई इंतकाल करता था। लोगों को इतना खौफ खत्म हो गया था कि कब्रिस्तान में बैठ करके हजरत लोग मोबाइल चलाते थे। हाँ जी, वो बैठ करके एक तरफ मिट्टी दी जा रही है, एक तरफ बैठ करके कार्टून देख रहा है। सोचिए हमारी गैरत कहां मर गई है। हम हुसैनी हैं। हुसैन आजम ने एक दिन की मोहलत मांगी थी, एक रात की। उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला। उन्हें सब पता था, तारीख भी पता थी, वक्त भी पता था, सारा मामला तो पहले ही जानते थे। लेकिन एक रात क्यों मांगी कि आज ये जो सूरज हम पर तुलू हुआ, या जो रात आई, इसके बाद जो सूरज तुलू होगा ये हमारी जिंदगी में डूबेगा नहीं। आप अंदाजा लगाओ, उसके बावजूद सारी रात हुसैन पाक ने इबादत की, कुरान की तिलावत की, नमाज पढ़ी। और हम और आप क्या करते हैं? आपने जब खेमा लग गया करबला में तो अपने अजीजो अकारिब को बुलाया जो आपके साथ गए थे मगरिब की नमाज के बाद। कहा एक बात मैं आप लोगों के दरमियान रखूं, हालांकि ये बहुत बड़ा गम होगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी जान बचानी भी जरूरी है। कहते हैं कि जिसका जी चाहे वो जा सकता है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। मुझे पता है कि मेरी गर्दन काटने के बाद किसी से कोई मुआवजा नहीं होगा। तो दोस्तों ने कहा, साथियों ने कहा, आपके भाइयों ने कहा, जो लोग आपके साथ गए थे गुलामों ने कहा था, जब आपके साथ यहां तक आए हैं दीन की आबियारी के लिए, दीन के गुलशन को जब आपके खून की जरूरत है, तो इस गुलशन में जहां आपके खून की लाली मौजूद होगी वहीं हमारे खून की लाली भी शामिल होगी। अपनी बीवी को बुलाया शहरबानों को, कहा शहरबानों अगर मैं तुमसे कहूं कि चली जाओ तो तुम नहीं जाओगे। अरब के लोगों ने तुम्हारे वकार को नहीं पहचाना, तुमने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन मैं कहता हूं जाओ, अपने बच्चों को साथ ले जाओ ताकि हमारा खानदान उनसे चले। अजीजाने गिरामी, वो शहरबानों कहती हैं आका हुसैन आप कैसी बात कर रहे हैं कि अरब के लोगों ने मेरी कद्र नहीं की। अरे मैं एक काफिर की बेटी थी, एक काफिर बादशाह की। अरब के लोगों ने यह किया कि मुझे जन्नत के जवानों के सरदार के नाम कर दिया। मेरी माँ काफिरा थी। अरब के लोगों ने यह किया कि मेरी माँ खातून जन्नत को बना दिया। कहा ये बच्चों के बचाने की बात कर रहे हैं, तो शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से बेहतर नहीं हो सकते हैं। तरबियत किसने दी? तो हमारे लाल हमारी औलादें उनके बराबर हो सकती हैं? अरे उनकी गुलामी में शामिल हो जाएंगे, बड़ी बात है।
जब गुलामी में शामिल हो जाएं तो नमाज पढ़ें कि नहीं पढ़ें? हुसैन ने जो बचाया है उसे अपनाएं कि ना अपनाएं? उसे अपनाने की जरूरत है कि नहीं है? पाबंदी कीजिए साहब, मस्जिदें खाली हैं हमारी। आज पता चला कि आज शरेआम हमारा नौजवान गालियां देता है साहब, न माँ का ख्याल है न बाप का ख्याल है। सिर्फ इन बच्चों से नहीं पूछा जाएगा। आज हमारे यहाँ खूब पढ़ा जाता है कि माँ का मकाम ये है, बाप की अहमियत ये, हैसियत ये है। बंद करिए ये तमाम चीजें। इन माँ बाप से भी पूछा जाएगा कि अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत की है कि नहीं की है, ये भी पूछा जाएगा। अगर 30% बच्चे गलत हैं तो बाकी माँ बाप की भी गलती है कि उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की है। और ये जब से मोबाइल आया है इसने तो तबाही मचा के रख दी। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हमने मोबाइल दे दिया है। काश कि हम मोबाइल ना देते, उन बच्चों को हसनैन करीमैन के बचपन के वाकयात दे देते। काश कि हम उन्हें अपने बच्चों के हाथ में कार्टून ना देते, बल्कि हसनैन की जिंदगी के एक एक लम्हे सिखा देते। काश कि मुस्तफा की सुन्नतें सिखा देते। काश कि अपने बेटियों को सीरियल के नजर न करते, बल्कि सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी के लम्हात उन्हें बताते कि मेरे आकाज़ादी का हाल क्या है, वो किस अंदाज पर अपने पर्दे का ख्याल रखती थी। अगर ये चीजें हमने अपने बच्चों की जिंदगी में उतार दिया होता तो आज हमारी बच्चियां, आज हमारे बच्चे, आज हमारा नौजवान कहीं किसी गली कूचे में रुसवा ना हो। लेकिन आज ये तबाहियों का मामला है कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज नहीं बेदार होइएगा तो कब होइएगा। हुसैनी किरदार अपना लीजिए, अपने बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दीजिए। सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी के एक एक लम्हे को उन्हें पिला दीजिए। इंशाअल्लाह जब कनीज़े फातिमा बन जाएंगी तो उनकी निगाहें किसी गैर की तरफ नहीं उठेगी। लेकिन हमने बिगाड़ा है। अब सिर्फ रोने वाली तकरीरें सुनते हैं साहब, हंसनी और गाने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं। हम अपने किरदार को बदलने वाली चीजें कब अपने समाज में पैदा करेंगे? ये जरूरत है कि नहीं है हमारी? आका तो फरमाते हैं वमन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जिस बड़े ने अपने से छोटे पर शफकत नहीं किया और जिस छोटे ने अपने से बड़े की ताजीम नहीं की वो हम में से नहीं। पूरी दुनिया में या तो हमसे कोई बड़ा है या हमसे कोई छोटा है, और तीसरा आप दिखा दीजिए। आज हमें अगर कोई एक बात कह देता है तो हमारा मिजाज बदल जाता है। हजरते हसन मुस्तफा की ज़ाते गिरामी है। एक शख्स आता है जो हसन मुस्तफा को बड़ा बुरा भला कहता है, बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन आका हसन फरमाते हैं खादिम से, इसे खाना खिलाओ, इसे पानी पिलाओ, इसके लिए कुछ नजरो नियाज पेश करो। आप बताइए, कोई गालियां दे रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, आप बताइए ना क्या किरदार है, क्या घराना है मेरे सरकार का। उसका जवाब गाली से नहीं दे रहे, मोहब्बत से दे रहे, प्यार से दे रहे। आप देखो ना, जब उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसके लिए कपड़े मुहैया किए, उसके लिए कुछ नजराने पेश किए, तो वो कहता है कि जैसा मैंने सुना था कि नबी के घराने वालों का किरदार ऐसा है, वो आज मैं देख रहा हूं। आप बताओ ना, हम कौन सा किरदार अपना रहे हैं? हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? नौजवानों, सिर्फ नारे लगा करके नहीं, बल्कि अमल करके बताओ कि हम हुसैनी किरदार रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। आप जब गुजरो गली से तो लोग कहे कि ये मुसलमान जा रहा है, ऐसा किरदार हो हमारा। वादा करिए तो वफा कीजिए, तिजारत कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो तो सच बोलो, झूठ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब ये चीजें आप पैदा करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबियों से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। यार, हुसैन आजम करबला में गए थे दीन बचाने के लिए। हम सुनते हैं ये मुसीबत, ये चीजें आप पर आई, अरे यही मुसीबतें बर्दाश्त करके तो दीन बचाया है ना। बाज रवायतों में तो मिलता है कि हुसैन पाक करबला के मैदान में जब गए थे तो सुबह गुस्ल करके भी गए।
आप बताओ ना यार, जिनके बाबा दादा का हाल ये है कि मक्के की पथरीली वादी पर अगर एड़ियां मार दें तो पानी का चश्मा जारी हो जाए, अगर करबला की धरती पर हुसैन पाक इशारा कर देते तो पानी का चश्मा जारी होता कि नहीं होता। आप मकामे रजा पर फायज थे, विलायत का एक बहुत बड़ा मनसब है। ग्वालियर की धरती पर हजरत मोहम्मद गौस ग्वालियरी हैं जो रजा की मंजिल पर फायज थे। आपका हाल यह है कि एक मर्तबा ग्वालियर के गवर्नर ने बुलाया और कहा मोहम्मद गौस ग्वालियरी शाम तक आप अपने अहले खाना के साथ ग्वालियर खाली कर देना वरना गर्दन मार दी जाएगी। अब मोहम्मद गौस ग्वालियरी शाम से पहले अपने जानिसारों के साथ ग्वालियर खाली करते हैं तो लुटेरों ने देखा कि बड़ा मालो सामान है। अब जब ये बाहर निकले ग्वालियर से तो लुटेरे पहुंच गए लूटने के लिए। आपका सामान लूटा गया, आपने कुछ नहीं कहा। आपके जो साथी थे उनको लूटा गया, आपने कुछ नहीं कहा। आप 7-8 साल की नवासी है, आपके पीछे घोड़े पर बैठी हुई है, उसके कानों में बालियां थी। एक चोर एक लुटेरा आगे बढ़ता है, वो मोहम्मद गौस ग्वालियरी के नवासी के कानों से जब बालियां खींचता है तो उसका कान फट गया, खून बहा है। मोहम्मद गौस ग्वालियरी को जलाल आ गया है। अरे जिस छड़ी से घोड़ा रहे थे उसी छड़ी को फजा में लहराया है तो जितने डाकू थे उन सारे के जिस्म से उनकी गर्दन अलग, जिस्म अलग नजर आ रहा था। अरे जब हुसैन के गुलाम का आलम है कि इशारा करते तो एक छड़ी तलवार का काम नहीं करती है लेकिन वो अपनी फितरत बदल दिया करती है। तो करबला की धरती पर इमाम हुसैन अगर इशारा करते थे तो सारे यजीदी लश्कर के लिए वहां की रेत काफी थी, लेकिन हुसैन आजम तो सब्र रजा के पैकर बनकर के करबला में गए थे। अगर आज ये कुर्बानी ना होती तो आज ये महफिलें हम यहाँ मनाते, आज ये दीन हमें इस अंदाज पे नजर आता, कुरान की अहमियत इस अंदाज पर हमारे सामने होती। लेकिन हुसैन पाक ने करबला की धरती पर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तो आज हाल ये है कि इस्लाम की ये रानाइयां हमें नजर आ रही हैं, इस्लाम की बहारें नजर आ रही हैं, इस्लाम की चमक नजर आ रही है। क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि हम हुसैन के दीवाने हैं? हम जिस गली से गुजरे हमें न कहना पड़े कि हम हुसैन के दीवाने हैं। जमाना कहे हुसैन का दीवाना जा रहा है, हुसैन का चाहने वाला जा रहा है, हुसैन का मानने वाला जा रहा है, हुसैन कह देंगे ये मेरा है तो यहाँ भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। जिंदगी ऐसी गुजारो कि हुसैन आजम कहे कि ये मेरा। हर अदा अपना लो प्यारे, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, माँ बाप को सताना नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे लोगों की उंगलियां इस्लाम की तरफ उठे। ये मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान लोग चेहरा देखें तो लोग कहें कि मुसलमान ऐसा होता है कि जो झूठ और मुसलमान दोनों एक हो ही नहीं सकते। वादा खिलाफी और मुसलमान ये हो ही नहीं सकता है। जब हमारा मिजाज ये बन जाएगा तब जमाना हमारे कदमों पे होगा। अजीजाने गिरामी, दुनिया ने जंग जीती है, दुनिया का दस्तूर ये रहा है गर्दन काट करके, लेकिन हुसैन पाक ने करबला की धरती पर जंग जीती है। दुनिया की वाहिद जंग है गर्दन कटा कर, है ना? दुनिया गर्दन काट के जंग जीतती है, हुसैन ने गर्दन कटाया है। और हुसैन आजम का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अजीजाने गिरामी, जरूरत इस बात की है कि हम हुसैन आजम के सवारे हुए नस्बुलैन पर अमल करें। इंशाअल्लाह जब अमल करेंगे तो कामयाबियां हमारे कदम चूमेंगी। बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।